दोस्तों, बिहार में पिछले 2 दिनों से चुनाव बहुत ज्यादा बदल गया है। जो सियासी पारा है बिहार का, वो अब और ज्यादा गर्म होता जा रहा है। मोकामा में दुलार चंद यादव के मर्डर के बाद से बिहार चुनाव कैसे पलट गया है और अब क्या होने जा रहा है, क्या मोड़ आएगा, उस पर भरत जी से बात करेंगे। भरत जी, क्या कुछ देखा आपने और क्या कुछ कहेंगे? देखिए प्रज्ञा जी, पिछले 2 दिनों में बिहार की राजनीति बहुत तेजी से बदली है। जितना ही ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी ये दिखला रही थी कि आरजेडी आ जाएगी तो जंगल राज आ जाएगा, यादवों का राज आने का मतलब है बाकी सारी दलित पिछड़ी जातियों को दबाया जाना शुरू हो जाएगा, ये मैसेज भारतीय जनता पार्टी देने की कोशिश कर रही थी। नरेंद्र मोदी तो 2001 से वो उन्होंने शुरू किया, पिछले वीडियोज में हमने बताया। लेकिन प्रज्ञा जी, बदला कैसे है ये सारा सिनेरियो, उस पर आप बात कर रही हैं, तो मैं आपको पॉइंट्स पर उंगली पर गिना करके मैं आपको बता सकता हूँ। बिहार के भीतर यादवों से जो द्वेष पैदा करने की कोशिश बिहार के भीतर की जा रही थी और चुनाव दर चुनाव की जाती है। दुलार चंद यादव हत्याकांड के बाद वो भारतीय जनता पार्टी की कोशिश बिल्कुल निस्तो नाबूद हो गई है, धुल गई है प्रज्ञा जी। अब होनी को बिहार में कुछ और ही मंजूर हो सकता है प्रज्ञा जी, क्योंकि जिस व्यक्ति को बचाने के चक्कर में दुलार यादव की हत्या हुई, वो व्यक्ति यादव नहीं था, वो व्यक्ति धानुक समाज से था। धानुक समाज की सारी संवेदनाएं यादव समाज के लिए उस एक पर्टिकुलर मोकामा सीट के ऊपर हुई। हाँ। पहली बात। दूसरी बात, जो नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की जा रही थी कि यादव भक्षक हैं, वो पलटकर हो गई कि यादव रक्षक हैं, क्योंकि धानुक बेटे की जान बचाई दुलार चंद यादव ने। पहली बात। दूसरी बात ये प्रज्ञा जी, कि जो ये मैसेजिंग करने की कोशिश थी कि दलितों को जीने नहीं देंगे और दलित समाज को बहुत पीछे कर देंगे और बहु बेटियों के साथ ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, ये सब करके डराने की कोशिश। तेजस्वी यादव ने मंच से इस बात को स्वीकार किया कि क्या मैंने कोई गलती की है, क्या किसी का कभी बुरा किया है। तेजस्वी यादव ने ये दिखला रहे हैं और ये बतला रहे हैं दूसरे डायरेक्शन से कि नाम नहीं लिया तेजस्वी यादव ने, लेकिन वो ये कहने की कोशिश कर रहे थे कि लालू प्रसाद यादव के राज को या फिर 2001 या 20 साल पहले की परिस्थितियों को आज के हिसाब से नापा तोला नहीं जा सकता है। आप लालू की गलतियां गिनाते हैं, चलिए ठीक बात है। हमने कोई गलत काम किया है या ऐसा कुछ किया है, हम तो आपके भले के लिए वादे भी कर रहे हैं और काम भी हमने एक बार करके दिखाया है। दूसरी चीज़ ये, तो बिहार के भीतर आरजेडी के लिए या फिर लालू परिवार के लिए या यादवों के लिए जो वैमनस्य की भावना उत्पन्न करने की कोशिश की जा रही थी, वो भावना धीरे धीरे डाउन हो रही है। डाउन इसलिए भी हो रही है क्योंकि एक वर्ग है जो 25 साल से ऊपर का, 20 साल से ऊपर का और 35 साल के बीच का वर्ग है, उसने लालू का शासन नहीं देखा है। उसको भाजपा कहती है देखो, समझो, बूझो, बड़े बूढ़ो, इनको बतलाओ जंगल राज के बारे में, जंगल राज की कहानियाँ इनको सुनाओ, तब ये बात समझ में आएगी। अब आगे बढ़ता हूँ। आपने ये कहा कि कैसे यहाँ पर चीजें, कैसे चुनाव यहाँ पर बदल रहा है। दरअसल बिहार के भीतर प्रज्ञा जी, ये जो दूसरे चरण का चुनाव है, मैं थोड़ा सा समय लूँगा और अपनी बात समझा के जाऊँगा। बिहार का ये जो पहले चरण का चुनाव है, इस चरण में 18 जिले हैं और 121 सीटें हैं। इन 121 सीटों में पिछली दफा, ये वो चरण है, ये आपको याद दिला दूं, जिस चरण में भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूत है, लेकिन इस चरण में भी पिछली दफा भारतीय जनता पार्टी या एनडीए आप कह लीजिए 45 सीटों के आसपास या 50 सीटों के आसपास सिमट गई थी। और इंडिया गठबंधन जो था उस समय मौजूदा, जैसा भी उसका स्वरूप था, अपने उसी स्वरूप में इंडिया गठबंधन 70 सीटों के आसपास, 65 प्लस और 70 के आसपास की सीटें पिछली बार लेकर के इस चरण के, इस 121 सीटों की अगर हम बात करें तो आया था। पहले चरण में पिछली बार भी महागठबंधन भारी था जी। आप ये नीतीश कुमार जी का इलाका जिसमें हम लोग घूम रहे थे, उसका नाम मैं भूल गया हूँ, नालंदा, राजगीर, ये जो बिहार, ये जो इलाका है बिहार शरीफ वगैरह का, इस इलाके में नीतीश कुमार का गृह जिला आता है। बीच का इलाका है बिहार के, बिल्कुल बीच का
हाँ, बीच का इलाका, हाँ बिल्कुल, ये मिडिल लाइन है। ये मैं दिखा भी देता हूँ, क्योंकि मैं कोई भी काम कोई भी चीज़ करता हूँ प्रज्ञा जी, तो ऐसे ही मुंह से बक बक नहीं करता हूँ। ये जो बीच का ये पूरा इलाका है प्रज्ञा जी, ये इलाका, इस इलाके में आरजेडी का कोई सानी नहीं है, कोई हाई नहीं टक्कर में, यहाँ सब हरा हरा है। ये जो इलाका है, इस इलाके में यहाँ पर नीतीश कुमार मजबूत हैं, जिसकी वजह से एनडीए यहाँ पर मजबूत है। बाकी एनडीए इस चरण में भी, पहले चरण में भी पीछे है। जो पीला चरण है ये पहला चरण है जो हमने आपको दिखाया, इसमें पीछे है। तो बिहार के भीतर, और ये जो वो सीटें हैं प्रज्ञा जी, जिन सीटों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी बहुत कम अंतर के साथ जीती है, बड़ा कम अंतर के साथ चुनाव जीती है। जैसे मैं आपको बता दूं, एक सीट जो है वो मैं आपको छपरा जैसे बता दूं, ठीक है, छपरा। तो छपरा में पिछली बार जो जीत का अंतर था प्रज्ञा जी, वो मैं आपको उंगली पर सीटें गिना सकता हूँ, उंगली पर जीत का अंतर जो भारतीय जनता पार्टी जीती है, मैं आपको नक्शे में दिखला देता हूँ। क्योंकि मैं जो काम करता हूँ प्रज्ञा जी, बिल्कुल ये देखिए, जहाँ पर हम इस समय खड़े हैं, आप इधर देखिएगा, जहाँ पर हम इस समय खड़े हैं, वो हम इस समय खड़े हैं प्रज्ञा जी, ये दारौंधा विधानसभा सीट के ऊपर, ठीक, दारौंधा, ये रघुनाथपुर, यहाँ से ओसामा लड़ रहे हैं, ये दारौंधा है, यहाँ हम खड़े हुए हैं। ये जितना इलाका हरा आपको दिख रहा है, ये पहले चरण का ये सारा हरा इलाका जो है, ये सब आरजेडी का इलाका है, और ये पहला चरण है प्रज्ञा जी। और जो बीच में ये आपको भगवा रंग दिख रहा है, ये जैसे छपरा हो गया, बड़हरा हो गया, आरा हो गया, इन सीटों पर भारतीय जनता पार्टी 6000, 4000, 4000, 6000 इतने अंतर के साथ जीती है। ये सिर्फ एक दारौंधा सीट है, इस सीट के ऊपर भारतीय जनता पार्टी जो है वो 11-12 हजार से जीती है। बाकी ये 4000, 6000, 4000 वाली ही सीटें हैं, बहुत छोटे छोटे मार्जिन के साथ यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की है। तो अगर ये भी हरा हो गया आपकी बार, और एक चीज और आपको बता दूं, दिखाइएगा, एनालिसिस कर रहे हैं तो ढंग से भरत यादव एनालिसिस करते हैं प्रज्ञा जी। मैं एक एक सीट का आपको गुणागणित बता सकता हूं। ये जो हरा इलाका है, इसके बीच में ये जो भगवा इलाका है, 1 सीट, 2 सीट, 3 सीट, 4 सीट, अगर ये दारौंधा मुझे थोड़ी सी मुश्किल लगती है, पता नहीं क्यों, क्योंकि मैं इस पर घूम रहा हूँ, थोड़ा सा उतना रिस्पांस मुझे अच्छा नहीं दिख रहा। लेकिन ये छपरा और ये बड़हरा, ये बहुत मुश्किल नहीं है। और छपरा इस बार आरजेडी, मैं तो कह सकता हूँ कि आरजेडी यहाँ से निकाल सकती है, ये सीट बहुत मुश्किल नहीं है। छपरा में भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत भयंकर गुस्सा है, और भारतीय जनता पार्टी 99%, मैं परसेंट में भी काउंट करके बता सकता हूँ, ये छपरा सीट भारतीय जनता पार्टी हार रही, 99% हार रही है। अच्छा, हाँ, क्या कारण लग रहा है आपको हारने का? यहाँ से खेसारी लाल यादव चुनाव लड़ रहे हैं, इसलिए एनालिसिस के लिए मैं अगला वीडियो करूंगा, जिसमें सारा कुछ मैं बताऊंगा। मैं उंगली पर गिनकर बता सकता हूँ, उंगली पर गिनकर, क्योंकि किसान आदमी किसानी करता है, ड्राइवर आदमी गाड़ी चलाने में होशियार रहता है, सैनिक आदमी सीमा पर बंदूक चलाने में, निशाना लगाने में होशियार रहता है। भरत यादव बिहार घूम रहे हैं, तो भरत यादव आपको एक एक सीट का ब्यौरा बता सकते हैं, एक एक सीट का आप पूछ लीजिए प्रज्ञा जी, मुजबानी आपको बता दूंगा कि किस सीट के ऊपर क्या है। ये भी, लेकिन ये, एक चीज हाँ, इस पर बात करना जरूरी है। तो बदलाव कितना बदला, तो अब मसला ये है, और कितना बदलेगा, या फिर क्यों बदल गया है चुनाव, क्या नाम है उनकी हत्या, दुलारचंद यादव की हत्या के बाद आरजेडी के बहुत खास नेता। पहला कारण तो ये जो जातिगत वैमनस्य है, इसमें जो जहर का और छौका लगाने की कोशिश की जा रही थी, वो छौका अचानक से ऐसा लगा कि जैसे गैस किसी ने बंद कर दी नीचे से। यादव की हत्या के बाद जो जातीय वैमनस्य फैलाने की कोशिश की जा रही थी कि इनसे डरो, इनसे बचो, उसमें ये साबित हो गया, उसमें स्टॉपर लग गया। उसमें स्टॉपर लग गया कि भाई यादव आताताई नहीं है। आताताई कौन है, आँख खोलकर आप देख लीजिए, कौन क्या कर रहा है, राक्षस राज क्या है, आप देख लीजिए। 2001 वाला उदाहरण गिनाना पड़ रहा है कि 2025 में जिस दिन मोदी यहाँ होते हैं, उसके 1-2 दिन पहले एएसआई की हत्या और दुलारचंद यादव की हत्या हो जाए। जंगल राज के मसले पर यहाँ हो गया, तेजस्वी यादव अपनी सफाई दे रहे हैं। जातिगत वाला मसला हो गया कि धानुक समाज के आदमी को वहां पर बचाते हुए। तीसरा ये कि पहले चरण के जो सीटें हैं, उन सीटों में आरजेडी की तमाम ऐसी सीटें हैं जिन सीटों पर 4000, 5000, 6000, 4000, 5000, 6000 का अंतर है। चौथा कारण ये हो गया कि इस बार तेजस्वी यादव ने जो टिकट बांटे हैं, वो टिकट सिर्फ और सिर्फ यादवों को या मुसलमानों को नहीं दिए। टिकट बंटवारे में इस बार दलित समाज का जहां पर जो समाज मजबूत है, उस जो पीडीए उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जातीय गोलबंदी का पूरा ख्याल रखा है। रखा है। इस बार
ये करके दिखाया है तेजस्वी यादव ने कि हम घर के एक भी सिंगल पर्सन को टिकट नहीं देंगे, चाहे जो हो जाए, चाहे लड़ाई हो जाए, चाहे नाराज हो जाए, चाहे बहन नाराज हो जाए, चाहे भाई नाराज हो जाए। नहीं दिया तेजस्वी यादव ने किसी को टिकट। तो इससे मैसेज ये भी गया है कि तेजस्वी यादव लालू का लड़का, लालू की परिपाटी पर नहीं चल रहा है। ये मैसेज प्रज्ञा जी बिहार के भीतर बहुत तेजी से संचारित हो रहा है। परिणाम क्या होंगे, कैसे होंगे सारी सीटों का वो अलग बात है, लेकिन सीट वाइज मुझसे पूछेंगी, जितनी सीटों पर मैं हो आया हूँ वो सारे मैं आपको एकदम क्लियर कट बताने की परिस्थिति में हूँ। बहुत सारे पत्रकार ये बताने में परहेज करते हैं या बचते हैं, संकुचाते हैं कि अरे यार बता देंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा, या फिर वो चौराहे तक ही घूम के आए होते हैं कि चौराहे पर घूम के आए, या किसी खास काम से ही गए, इंटरव्यू करके वापस आए। नहीं, बताना बड़ा मुश्किल होता है जब तक आप घूमेंगे नहीं वहाँ पर। तो मसला ये है कि जो 4-5 हज़ार, 6 हज़ार, 7 हज़ार के अंतर वाली सीटें हैं, उन सीटों पर इस बार आरजेडी बेहतर प्रदर्शन, मुझे लगता है, ऐसी उम्मीद है कि आरजेडी बेहतर प्रदर्शन कर सकती है। जैसे आप सीटों के नाम मुझसे पूछेंगी कि अच्छा बताइए, आप इतना बता रहे हैं तो सीटों के नाम भी आप बता दीजिए। मैं गिनती पर आपको गिना सकता हूँ प्रज्ञा जी। रामगढ़, राजपुर, बक्सर, शाहपुर, ब्रह्मपुर, जगदीशपुर, दिनार, काराकाट, नोखा, ओबरा, गोह, और जहाँ पर इस समय अभी हम खड़े हैं प्रज्ञा जी, जिस समय पर सीवान के जिस इलाके में खड़े हैं, सीवान की जितनी सीटें थीं पिछली बार, वो सारी की सारी सीटें आरजेडी ने जीती थी। चाहे वो हथुआ हो, चाहे वो जीरादेई हो, चाहे वो बढ़रिया हो, चाहे वो खुद सीवान हो, चाहे वो जहां से ओसामा इस बार चुनाव लड़ रहे हैं उनकी रघुनाथपुर की सीट हो। ये जो चंक है, इस चंक के बीच में 2 ही सीटें हैं, जो गोरिया कोठी और दारौंधा, यही 2 ऐसी सीटें हैं जहां पर एनडीए ने जीत हासिल की थी। बाकी इलाका साफ है, सुपड़ा साफ है यहाँ पर, और इस बार बाकी की सीटों पर कब्जा करने के लिए आरजेडी तैयार है। एक चीज आपको बताऊंगा, वीडियो को समाप्त करूंगा और ये बात सुनेंगे आप तो आपको समझ में आएगा कि आरजेडी किस स्तर पर चुनाव लड़ रही है। जितनी सीटों पर प्रज्ञा जी, जितनी सीटों पर हम घूम रहे हैं, उन सारी सीटों पर एक मैसेज बिल्कुल क्लियर कट दिया गया है। मार्क माई वर्ड्स, ये भरत यादव के वर्ड्स हैं और आंखों देखी हैं। न्यूज़ रूम में बैठकर नहीं, हमें भी अंदाज़ा न्यूज़ रूम में बैठकर नहीं लगता। क्लियर कट आदेश ये है, कोई भी आरजेडी का नेता, एक दो 2-4 आपको मिलेंगे तो ऐसा नहीं है, आरजेडी के नेता या समर्थक जो लोग हुल्लड़बाजी करते हैं या फलाने जिंदाबाद, वो गले में हरा गमछा लालटेन का डालकर नहीं चलेंगे। किसी भी दलित समाज के गांव से निकलते हुए, कहीं से भी निकलते हुए नारेबाजी नहीं करेंगे। वो कोई भी ऐसी चीज कहते हुए नजर नहीं आएंगे जिससे दूसरे समाज को ये लगे कि ये लोग आ जाएंगे तो आफत काटेंगे। इस स्तर पर चुनाव आरजेडी लड़ रही है, बहुत साइलेंटली चुनाव लड़ रही है, बहुत साइलेंट। भाई हम लोग न्यूज रूम में बैठ कर कहते थे बड़ा साइलेंट चुनाव हो रहा है जी। बिहार के भीतर इस बार समझ में नहीं आ रहा है जी कि बिहार में क्या होने वाला है। बिहार में आरजेडी बहुत साइलेंट लड़ रही है जी। बहुत जिम्मेदारी के साथ, सबके पोस्टर, सबकी गाड़ियां, सबका हुटर मिल जाएगा, बहुत जिम्मेदारी के साथ। आरजेडी का नहीं दिख रहा है कहीं भी, नहीं मिलेगा। आरजेडी का गाड़ी चलती हुई मिल जाएगी, लेकिन आरजेडी का आदमी माथे पर गमछा बांधकर, रैली ना हो केवल तो सामान्य प्रचार में माथे पर गमछा बांधकर जिंदाबाद जिंदाबाद करते हुए आपको किसी सीट पर नहीं मिलेगा। कई सीटें हमने ऐसी कवर की हैं जिन सीटों के ऊपर हमें आरजेडी के विधायक या आरजेडी के अब घोषित हुए प्रत्याशी अपने कार्यकर्ताओं को ये बतलाते हुए हमने स्वयं सुना है कि सर के ऊपर गमछा नहीं बांधना है, गले में गमछा नहीं डालना है। किसी भी दलित भाई या गैर यादव पिछड़े भाई के घर के आसपास वोट मांग रहे हो या उससे वोट मांग रहे हो, नारेबाजी नहीं करनी है, रिक्वेस्ट करनी है। इस स्तर पर आरजेडी चुनाव लड़ रही है। आप पूछ रही हैं कि क्यों ये चुनाव, मेरे पास इतने कारण हैं प्रज्ञा जी आपको बताने के कि क्यों ये चुनाव मैं इस बार पलटता हुआ बिहार में देख पा रहा हूँ। जल्दी शॉर्ट में बता दीजिए। लेकिन नहीं, शॉर्ट में नहीं बताऊंगा, शॉर्ट में बताऊंगा तो उसका जिस्ट खत्म हो जाएगा, चीजें खत्म हो जाएंगी प्रज्ञा जी की अरे हाँ जैसे रोटी रोजगार दवाई पढ़ाई इस पर होगा चुनाव। क्या समझ में आया आपको? क्या समझ में आया? कुछ समझ में नहीं आया। जमीनी पत्रकार जब आपको जमीन की चीज बताएगा तो फिर पूरी बताएगा। तो अगर वीडियो लंबा हो रहा है तो इसमें इतना रहने देते हैं,
अगले वाले में एनालिसिस में इस पर बताऊंगा। बात जरूर करेंगे कि आखिर चुनाव कैसे बदल रहा है और क्या कुछ होने जा रहा है और क्या वो मजबूत फैक्टर्स होंगे जिन्होंने चुनाव को बदला है। तो फिलहाल हम जमीन पर हैं और ग्राउंड पर देख रहे हैं कि क्या कुछ हो रहा है, और जो कुछ हो रहा है मैं आपको वही सब दिखा रहे हैं, बिना किसी फिल्टर के दिखाते हैं, सच दिखाते हैं, जैसा होता है बिल्कुल वैसा दिखा देते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों, वीडियो को शेयर कीजिएगा और अपनी राय जो है वो आप कमेंट में कर सकते हैं। और साथ ही साथ आपका अगर मन में कोई सवाल हो हमसे पूछने के लिए तो आप कमेंट में करिए, मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगी। नमस्कार।